बचपन से आपने हिंदी फिल्मों में या अपने जीवन में कभी न कभी ये बातें ज़रूर सुनी होंगी कि कुंभ के मेले में खूब मत जाना, या फिर ये मेरा भाई जो कुंभ के मेले में बिछड़ गया था। क्या आखिर इतना बड़ा होता है ये मेला? जी हाँ, आज की वीडियो में हम कुंभ मेले की भव्यता और इसकी विशालता पर ही बात करेंगे। कुंभ मेला है क्या और ये क्यों मनाया जाता है? कुंभ एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है कलश या घड़ा। दरअसल कुंभ मेला मनाए जाने के पीछे हमारे सनातन धर्म में मान्यता है कि एक बार महर्षि दुर्वासा, जो कि अपने तप और क्रोध के लिए प्रचलित हैं, देवराज इंद्र से किसी बात को लेकर अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं और देवताओं को श्राप दे देते हैं कि तुम्हारी सारी दैवीय शक्तियां क्षीण हो जाएंगी। जब ये बात असुरों को पता चलती है तो वे स्वर्ग पर विजय प्राप्त करने हेतु देवताओं पर आक्रमण कर देते हैं। अब सारे देवगण ब्रह्मा जी के साथ मिलकर भगवान विष्णु के पास जाते हैं, तो भगवान विष्णु इन्हें उपाय सुझाते हैं कि आप सबको समुद्र मंथन करना होगा, जिससे तुम्हें अमृत प्राप्त होगा और तुम अमर हो जाओगे। परंतु इसमें तुम्हें असुरों की भी सहायता लेनी होगी, तभी जाकर यह हो पाएगा। अब असुरों को अमृत आधा आधा बांटने के प्रलोभन के साथ इस कार्य के लिए मना लिया जाता है। परंतु जब अमृत से भरा कलश निकलता है तो दोनों पक्षों में इसे पाने के लिए छीना झपटी होने लगती है। तब भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ कलश को लेकर आसमान में उड़ने लगते हैं, जिससे इस कलश में से 4 जगहों पर अमृत छलककर गिर जाता है। वह 4 जगह है हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज। कहते हैं कि यह युद्ध 12 दिनों तक चला, जो कि मनुष्य के समय अनुसार 12 वर्ष के बराबर होता है। कुंभ के मुख्यतः 3 प्रकार हैं। पहला, कुंभ या पूर्ण कुंभ, जो हर 12 साल में हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में से किसी एक स्थान पर बारी बारी आयोजित किया जाता है। दूसरा, अर्ध कुंभ, जो हर 6 साल में हरिद्वार और प्रयागराज में से किसी एक जगह पर आयोजित किया जाता है। इससे पहले 2019 में प्रयागराज में ही अर्ध कुंभ मनाया गया था। तीसरा और अंतिम प्रकार है महाकुंभ। जब पूर्ण कुंभ को 12 बार मनाया जाता है तो उसे महाकुंभ कहते हैं। पूर्ण कुंभ 12 साल में एक बार होता है, तो 12 बार पूर्ण कुंभ मनाने का मतलब है 144 सालों बाद जो पूर्ण कुंभ होगा उसे महाकुंभ कहते हैं, जो कि 2025 में प्रयागराज में होने जा रहा है। इसलिए इसे महाकुंभ नाम दिया गया है। यह 13 जनवरी मकर संक्रांति से शुरू होकर 26 फरवरी शिवरात्रि तक 45 दिनों तक आयोजित किया जाएगा। कुंभ मेले को यूनेस्को द्वारा 2017 में अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर का दर्जा दिया गया है तथा यह दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन और सबसे अधिक प्रतिभाग करने वाले लोगों में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज है। 2019 में प्रयागराज में अर्ध कुंभ मनाया गया था, जिसमें करीब 24 करोड़ लोगों ने प्रतिभाग किया था, जिसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता था। वहीं अब 2025 महाकुंभ में लगभग 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। अब यह कैसे निश्चित होता है कि इन 4 जगहों में से अगला कुंभ कहाँ मनाया जाएगा? दरअसल इसके लिए खगोलीय गणनाओं या एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन का सहारा लिया जाता है। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, जो कि सूर्य का एक चक्कर लगाने में 12 वर्ष का समय लेता है। हर 12 वर्ष बाद सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की कक्षाओं और स्थितियों का अध्ययन करने के बाद अगले कुंभ का स्थान निश्चित किया जाता है। यह खगोल विज्ञान का एक अलग विषय है। इसके इतर एक अलग मान्यता ये भी है कि चूंकि बृहस्पति ग्रह का गुरुत्वाकर्षण अत्यधिक प्रबल होता है, जिससे अंतरिक्ष में घूमने वाले बड़े बड़े क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड पृथ्वी तक आने से पहले ही बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण में समा जाते हैं, जिससे पृथ्वी की रक्षा होती है। इसीलिए हर 12 साल में कुंभ मेले के रूप में बृहस्पति को धन्यवाद अर्पित किया जाता है। अब जब इतने बड़े भव्य स्तर का आयोजन होने जा रहा है तो इसकी तैयारियां भी इतने बड़े स्तर की होनी चाहिए। जी हाँ, केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर इस पर करीब 6,500 करोड़ का खर्चा करने वाली है। 2019 में अर्ध कुंभ में करीब 4,000 करोड़ का खर्चा आया था, जिसमें कुल आमदनी तकरीबन 1,20,000 करोड़ की हुई थी, मतलब कुल खर्चे का 3 गुना। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और अन्य व्यवस्था में कोई चूक न हो, इसके लिए 70 से अधिक जिलों के 38,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं तथा पूरे संगम की साफ सफाई के लिए 22,000 सफाई कर्मी भी तैनात किए गए हैं। इसके अलावा कई एनजीओ भी अपनी सेवाएं देंगे। कुंभ मेले के 4,000 हेक्टेयर के क्षेत्र को एक अस्थायी जिला बनाया गया है। इसे नाम दिया गया है महाकुंभ मेला। महाकुंभ के खत्म होने तक ही यह जिला रहेगा। इसमें प्रशासन
सामान्य जिलों की तरह ही काम करेगा। श्रद्धालुओं के आवागमन के लिए 3000 स्पेशल ट्रेन के साथ कुल 13,000 ट्रेनें पूरे देश भर में कुंभ मेले के लिए चलाई जाएंगी तथा 7,000 बसें भी महाकुंभ के लिए चलेंगी। रहने खाने के लिए ऑनलाइन टेंट बुकिंग की सुविधा के साथ साथ अच्छी और सस्ती धर्मशालाएं उपलब्ध करवाई गई है। इसके अलावा निःशुल्क रैन बसेरा शिविर की व्यवस्था भी है, जिसमें श्रद्धालुओं के लिए मुफ्त में रहना और खाना उपलब्ध करवाया जाएगा। मेला क्षेत्र को स्वच्छ रखने हेतु पूरे क्षेत्र में 1.5 लाख अस्थायी शौचालयों की व्यवस्था भी की गई है। इसके अलावा पूरे महाकुंभ परिसर में करीब 2700 सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं, जिनसे व्यवस्था पर नजर रखी जाएगी। प्रतिदिन कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के निजी वाहनों हेतु अतिरिक्त पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है। महाकुंभ भारत का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना जाता है। इसमें शाही स्नान श्रद्धालुओं के लिए एक विशेष महत्व रखता है, जिसमें देश विदेश से लोग आकर श्रद्धा और आस्था के साथ डुबकी लगाते हैं तथा अपने पापों से मुक्ति पाकर मोक्ष की कामना के साथ ईश्वर का स्मरण करते हैं। आप भी इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनना चाहते हैं और महाकुंभ नगरी प्रयागराज जाना चाहते हैं, तो आप नज़दीकी रेलवे स्टेशन प्रयागराज जंक्शन, प्रयाग संगम, प्रयागराज रामबाग, नैनी जंक्शन, शिवकी जंक्शन, सुबेदारगंज, दारागंज या बमरोली जंक्शन, इनमें से किसी भी रेलवे स्टेशन तक बाई ट्रेन आप आ सकते हैं। इसके आगे आप ई रिक्शा, मैक्सी कैब, उबर आदि से आसानी से त्रिवेणी संगम तक पहुंच सकते हैं। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल भारत स्टोरी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।